राखे राम रजाई रुख, हम सब करहित होई। समुझि सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। अर्थात अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। अब तुम सयाने लोग, जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। कह विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझि सोई करियउ पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मुनि बर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरुन आव लोग भय भोरे, तब सिर नाहि भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े। जन्म हेतु सब कहा कि तुम माता, कर्म शुभ दे विधाता। और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दली दुख सजय सकल कल्याणा, अस असीस राहि जुग जाना। सो गोसाई विधि गति जहि छेकी, सकल कुठार टेक जो टेकी। आपकी आशीष से एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप ही है जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। बुझिय मोहि उपाउ अब, सो सब मोर अभागो। सुनि सनेह मय बचन गुर, उर उमगानुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम बढ़ाया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिधि सपने हुनाही। सकुचउ तात कहत एक बाता, अरधत जहि बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरि अहि लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, मैं प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनुजिय राउ राम पे राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रो वही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए।
शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहि भरत मुनि कहा सो कीन है, फल जग जीवन अभिमत दीन है। कानन करो जन्म भरि बासु, ऐते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है।